आज हम वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट आपकी चैप्टर 13 की है, ठीक है। चैप्टर 13 की वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इनटू इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन ट्राइंगल। आपको इस ट्राइंगल को इसको क्लासीफाई करना है। नीचे आपको दिया गया है ए वाला ऑप्शन। देखिए ए वाला ऑप्शन देखिए आप, ए बी आपका 3.5 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 3.5 सेंटीमीटर है, सी ए आपका कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है दो आपकी साइड्स इक्वल है, तो इसके अंदर इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस का मतलब होता है टू साइड्स इक्वल, स्केलेन का मतलब होता है कोई भी साइड इक्वल नहीं, ठीक है, सारी साइड्स अनइक्वल। तो यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं, तो पहला आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है बात? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बी वाला पार्ट इसी का देखिए, ए बी 5.5 है, बी सी 3.8 है, सी ए 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सारी साइड्स आपकी अलग अलग है, अनइक्वल है, तो ये ट्राइंगल आपका स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा, स्केलेन ट्राइंगल। सी वाला ऑप्शन देखिए आप, ए बी 5.6, बी सी 5.6, सी ए 5.6, तीनों साइड्स आपकी 5.6, 5.6, 5.6 है, तो ये आपका तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ दिया गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल इफ़ इट्स एंगल्स आर गिवन। नीचे एंगल दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका आप देखिए, सबसे पहली बात है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो जो सम होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, जो एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है इज़ 180, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहनी चाहिए इस क्वेश्चंस के लिए कि अगर आप ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कर देंगे आपका 180 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी का ए देखिए, 90 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री और 20 डिग्री। अब बस आपको तीनों को सम करना है, 90 प्लस में 70 प्लस में 20, 90 और 70 आपका 160 हो गया और ये 180 हो गया, ठीक है। तो आप आंसर लिख देंगे, यस इट इज़ ट्राइंगल, यस इट इज़ ट्राइंगल एज सम ऑफ एंगल्स, यही लिख देंगे आप, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180, ठीक है। ये वाली लाइन आप पूरी उतार देंगे यहाँ पर। क्लियर है बात? बी पार्ट इसी का देखिए, इसी का बी पार्ट है आपका, 110 दे रखा है, 50 डिग्री और ये 50 डिग्री, तो इन एंगलों का सम कर दीजिए, 50 50 आपका यहाँ पर देखिए 210 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नो आ जाएगा, इट इज़ नॉट ए ट्राइंगल, नो इट इज़ नॉट ए ट्राइंगल, ठीक है। सेम यही एस, इट इज़ नॉट ए ट्राइंगल एस के बाद सेम यही, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं, थर्ड इसका सी पार्ट देखिए, इसका सी पार्ट दिया हुआ है 30 डिग्री, 20 डिग्री, 110 डिग्री, तीनों का एडिशन कर दीजिए, 30 20 110, ये 50 हो गया, 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर नो इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल, ठीक है, एस फिर वही सम ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इज़ 180 डिग्री, ठीक है। वही सेम आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है बात? डी वाला ऑप्शन देखिए, डी वाला ऑप्शन 70 70 70, तीनों को आप सम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर नो इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल, ठीक है, इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल एस, फिर आपकी सेम वही लाइन। क्लियर है बात? आई होप सो ये आपको सेकंड क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ ए ट्राइंगल व्हेन द फॉलोइंग आर गिवंस ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 40 डिग्री और एंगल बी 50 डिग्री। तो ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ए बी को आप 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। स्केल से 5 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर दिया। अब एंगल ए पर, ये देखिए ए है, ए पर 40 डिग्री का एंगल बना रखा है, बी पर 50 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो ए पर 40 डिग्री का एंगल डी की सहायता से बनाइए और बी पर 50 डिग्री का एंगल डी की सहायता से बनाइए, और ये दोनों जहाँ भी मैच कर रहे हैं इनको मैच कर दीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका सी मिल जाएगा, एक ट्राइंगल आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला आपका 40 डिग्री का हो गया, एंगल ए, इसको ऐसे डिनोट कर दीजिए, और ये वाला 50 डिग्री का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हाउ डज अ ट्रेपीजियम डिफर फ्रॉम ए पैरेललोग्राम। ये कह रहा है ट्रेपीजियम कैसे डिफर है पैरेललोग्राम से। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। ट्रेपीजियम, कोई भी ट्रेपीजियम क्या होता है, हैज़ ओनली टू साइड्स, टू अपोजिट साइड्स, पैरेलल। ट्रेपीजियम में दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, वेयर एज, वहीं पर पैरेललोग्राम, वहीं पर पैरेललोग्राम में, ठीक है, पैरेललोग्राम हैज़ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, पैरेललोग्राम में दो पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम में आपका ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे अगर फिगर बनाया जाए इसका, तो ट्रेपीजियम का फिगर अगर देखें आप, तो ट्रेपीजियम का फिगर कुछ इस प्रकार होता है। दो पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है, ये इसका मैच, ये इसका मैच, ये आपका ट्रेपीजियम होता है, ए बी सी डी। ठीक है, ये ट्रेपीजियम होता है। वहीं आपका अगर हम पैरेललोग्राम देखें, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम में इसमें देखिए ट्रेपीजियम में ये इसके पैरेलल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम में ये इसके पैरेलल होती है और ये वाली इसके पैरेलल होती है। ठीक है, ए बी सी डी। ट्रेपीजियम में देखेंगे आप तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, लेकिन यहाँ पर दो कमेंट आते हैं, दो पार्ट बराबर होते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, और आपका इधर ए डी पैरेलल टू बी सी। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया होगा, फिगर से भी समझ में आ गया होगा और डिटेल भी। वैसे तो आपको डिटेल लिखनी है इसके अंदर, लेकिन अगर फिगर भी आप ड्रॉ कर देते हैं तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, तो ये 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम। ठीक है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हैज़ साइड्स इक्वल, तो टू साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम फिगर अभी भी हमने क्रिएट किया था, इसी को देख लें एक बार दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमने दोबारा से, दो पैरेलल साइड्स होती हैं, और जब हम, ये ट्रेपीजियम हो गया, और जब हम इसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोल देते हैं, यानी कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जब हम बोल देते हैं इसको, तो इसका मतलब ये है कि दो साइड्स इक्वल। ठीक है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। क्लियर है बात। यहाँ पर ए बी सी डी, और यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ए डी होगा इक्वल टू बी सी होगा। ठीक है, ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी, दो साइड्स इक्वल हो गई, और आपका क्या होगा, ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है। क्लियर है बात, ट्रेपीजियम। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है अ पैरेललोग्राम इज हैविंग वन एक्यूट एंगल इक्वल टू 70। एक पैरेललोग्राम है जिसका वन एक्यूट एंगल इक्वल टू 70 है। फाइंड इट्स अदर एंगल। आपको इसके अदर एंगल फाइंड आउट करने हैं। जस्ट एक फिगर बना लेते हैं, तो फिगर से शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। ये आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए बी सी और डी मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, ए बी सी डी क्रिएट कर दिया, और मैंने इसका एक एंगल ए, उसने बोला है कोई भी वन एंगल इक्वल टू एक्यूट एंगल है इक्वल टू 70 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्लियर है बात। अब प्रॉपर्टीज़ लगाइए, क्या होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कौन से अपोजिट एंगल होते हैं? एक ये वाला, ये इसके इक्वल, ठीक है। तो एंगल ए, यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ तो मैंने पूरा लिखा है, लेकिन उसने दे रखा है ऑलरेडी कि पैरेललोग्राम है, तो केवल आप इतना लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर बात। आगे देखिए। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, दूसरी चीज़ें निकालनी है आपको। एंगल ए और एंगल बी का रिलेशन, ठीक है। एंगल ए प्लस में एंगल बी, इसका रिलेशन क्या होता है? ये 180 होता है। और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये 7th क्लास की भी प्रॉपर्टी है। जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और एक उसको ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है, तो एक साइड के बने एंगल, ठीक है, एक साइड के इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 180 के होते हैं। ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है, एक तरह से AD और BC पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल इसको क्रॉस कर रही है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये देखिए, ये पैरेलल लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्रॉस कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अंदर के साइड इंटीरियर एंगल हो गया। थोड़ा सा फिगर घुमा के देख लीजिएगा। AD और BC एक दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ये दोनों अंदर के एंगल क्या हैं? ये इंटीरियर एंगल है और वन साइड है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल वन साइड इक्वल टू 180 बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको को इंटीरियर एंगल भी बोल देते हैं, ठीक है। चाहे तो आप 7th क्लास की पूरी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, है ना, 5th क्लास में, तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। NCERT की बुक में दे रखा है 7th क्लास में, ठीक है, वहाँ तक मत जाइएगा। बस आप इतना लिखिए को इंटीरियर एंगल है A + B इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया ये को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल, अब A की वैल्यू देखिए 70 अभी दे रखी है। एंगल B आपको चाहिए इक्वल टू 180 हो गया, ठीक है। एंगल B इक्वल टू 180, ये 70 इधर चला जाएगा, माइनस में 70 हो जाएगा। तो एंगल B इक्वल टू कितना आ गया? 110 आ गया, ठीक है। यहाँ आगे देखिए, अब एंगल B अगर आपका आ गया 110, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, क्योंकि अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एंगल इसके अपोजिट है। अभी हमने करा एंगल AC, और ये एंगल इसके अपोजिट है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 110। यहाँ पर लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। ये आपका क्वेश्चंस खत्म हो गया, चारों एंगल आ गए। एंगल AB भी आ गया और एंगल CD भी आ गया। AC 70 है और BD आपका 110 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ड्रॉ ए स्क्वायर विद इट्स साइड्स 5.5, ठीक है। 5.5 का एक स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है। तो दो चीज़ों से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप स्केल लीजिए या तो कंपास लीजिए, ठीक है। स्केल से वो D लीजिए या कंपास लीजिए, ठीक है। तो D से ड्रॉ करना आसान है इसको, बाकी स्कूल के टीचर जैसे कराएं, कंपास से कराएं तो कंपास से, दोनों ही तरीके से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 5.5 एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि आपने यहाँ एक 5.5 की लाइन ड्रॉ करी, 5.5। D को आपने यहाँ पर रखा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि स्क्वायर्स की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। स्क्वायर की और साइड एंगल होती है, तो ये 5.5 तो सारी 5.5 की बनेगी और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इस पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, इसको स्केल से 5.5 नाप लीजिए। सपोज़ यहाँ तक आया 5.5, ठीक है। यहाँ पर भी राइट एंगल बनाइए 90 डिग्री का D से, यहाँ पर D का रख करके 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है।
और ये आप इससे मिला देंगे। क्लियर है बात? ये तो डी की मदद से बन गया, और इसको आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ आप ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये चारों एंगल 90 के बनेंगे। ठीक है, इसको आप ए बी सी और डी लिख दीजिए। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा होगा, ये डी की मदद से हमने बनाया। अगर आपको कंपास से ही बनाना है इसको, और कंपास से बनाना तो कंपास से देखिए कैसे बनता है। कंपास से थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये ए बी है, ये आपने 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करी ए बी। अब कंपास की नीडल को आपको यहाँ पर रखना है, कंपास की नीडल को यहाँ पर रखना है और थोड़ा सा कंपास को खोल लेना है। थोड़ा सा कंपास को खोलने के बाद वो हिलेना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर नीडल रख करके थोड़ा सा कंपास आपने खोल लिया, यहाँ से एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये पूरा इसके हाफ जाएगा 180 तक के। ठीक है ना, हाफ लेके जाइएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पर कंपास की नीडल रखना है इस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपने बनाया है, इस पॉइंट पे रख करके एक कट, फिर यहाँ पर रखिए, इस पॉइंट पे रख करके ये दूसरा कट। ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंट का यूज़ करना है, इसका इसका, यहाँ पर रख करके एक कट यहाँ पर लग जाएगा, एक कट आपका यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ पर रख करके एक कट यहाँ पर लग जाएगा। अब ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट से होते हुए जो लाइन जाएगी वो 90 डिग्री की ही होगी। क्लियर है बात? ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये आपका एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा। अब आपको चाहिए 5.5, तो कंपास में 5.5 रखिए। 5.5 रखने के बाद आप कंपास से इसको ऐसे कट कर दीजिए, तो ये आपका 5.5 होगा। सेम फिगर आप यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे, सेम ऐसा ही। ठीक है, यहाँ पर रखा आपने, कंपास की नीडल आपने खोल ली, यहाँ से आपने एक ऐसे आर्क ड्रॉ करा, लगभग इसके यहाँ बिल्कुल सामने लेकर आइएगा। यहाँ पर फिर नीडल रखेंगे, एक कट यहाँ पर आपने किया, यहाँ पर नीडल रखेंगे, एक कट आपने यहाँ किया, यहाँ पर नीडल रखने के बाद एक आपने ऐसे कट लगाया, और यहाँ पर रखने के बाद एक कट ऐसे लगाया। अब इसको आपको इससे मिलाते हुए सीधी स्केल की मदद से यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो सीधी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कंपास की नीडल रख करके 5.5 फिर खोल लीजिएगा। 5.5 खोलने के बाद आपको यहाँ पर कट कर देना है, और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से सीधा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी साइड 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, और ये भी आपकी 5.5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो डी से इजी होता है, कंपास से थोड़ा हार्ड है। 5th क्लास में कंपास का यूज़ करना बताते नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी अगर टीचर्स कंपास का यूज़ बताएं तो बेस्ट होता है। आगे चल करके 6th 7th में कंपास के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इस बार आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और इसकी साइड्स क्या है? साइड्स दे रखी हैं, साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब देखिए फिर वही डी की सहायता से, तो डी की सहायता से कोई भी एक साइड ले ली, चाहे 7 सेंटीमीटर चाहे 5 सेंटीमीटर। आपने सपोज यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ले ली डी की सहायता से, ए और बी ये हो गया 7 सेंटीमीटर। फिर आपने एक 5 सेंटीमीटर इधर लिया और 5 सेंटीमीटर इधर ले लिया, दोनों साइड 5-5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में भी। ठीक है, और इसको मिला दिया, तो ये वाली 5 सेंटीमीटर, ये वाली 5 सेंटीमीटर, और ये वाली 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और सारे एंगल 90 के बनेंगे। तो डी से ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉइंट रख करके 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर पॉइंट रख करके 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये सारे एंगल 90 के ही बनेंगे। तो ये दो एंगल ध्यान रख लीजिएगा, ऊपर वाले तो 90 के ऑलरेडी बन जाएंगे जब ये दो 90 के बने। जैसे स्क्वायर में करा सेम वैसे ही होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। 7 ये 7 ये 5 ये 5 ये, लेकिन बनता सेम स्क्वायर जैसा ही है। फिगर 90 डिग्री का जैसे हमने स्क्वायर में करा था सेम वैसे ही। ठीक है, इसका भी सेम वैसे ही पैटर्न है। अगर आप कंपास की मदद से देखें तो देखिए इसको कंपास की मदद से कैसे, कि यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने 7 डिग्री की एक लाइन खींच ली। ठीक है, 7 डिग्री की ये 7 सेंटीमीटर की ए बी 7 सेंटीमीटर। अब सेम वही स्टेप है कि कंपास की नीडल को आपको ए पॉइंट पे रखना है, और यहाँ से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। आर्क ड्रॉ करके एक फिर नीडल यहाँ पर रखना है, नीडल यहाँ पर रख करके एक कट और ये दूसरा कट। ठीक है, फिर आपको नीडल इस पर रख करके फिर आपको यहाँ पर एक कट, और यहाँ से नीडल रख करके यहाँ पर एक कट। अब इसको इससे मैच करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये आपका एंगल 90 का ही
बनेगा। क्लियर है बात। अब ये 7 सेंटीमीटर की है, सीधी आपने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर का लेकर के एक कट आपने इस पे मार दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बात। सेम वही स्टेप आपका बी पॉइंट पे होगा। बी पॉइंट पे कंपास की निडल यहाँ पर रख करके एक ऐसे आप आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर निडल रख करके ये ऐसे करा आपने, ये ऐसे करा, फिर यहाँ पर निडल रख करके ये क्रॉस और यहाँ पर निडल रख करके ये क्रॉस, ठीक है। फिर ये पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर दी स्केल लेकर के, सीधी लाइन। फिर कंपास की निडल यहाँ पर रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का आर्क मार के आप इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर आप इसको इससे स्केल से मिला देंगे, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल एक तैयार हो जाएगा। ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर एंगल आपका 90 का ही बनेगा। क्लियर है बात। अच्छा, एंगल्स की एक प्रॉपर्टी भी होती है, अगर इसको भी समझ ले तो बहुत बेहतर होगा। कैसे कि जब मैंने बोला कि यहाँ से रख करके यहाँ कट लगाते हैं, तो ये वाला कट 60 डिग्री का लगता है, दूसरा कट 60 के गैप पे लगता है। अगर यहाँ पर रख करके यहाँ कट लगाएंगे तो 120 का, यहाँ पर रख करके अगर तीसरा भी कट में लगाता हूँ तो वो कट यहाँ पर लगेगा और ये लाइन बिल्कुल सीधी इस कट से होते हुए जाएगी, क्योंकि वो 180 की हो जाती है। क्लियर है बात। और देखिए, जब हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं और आर्क के 2 पॉइंट से हम उसको क्रॉस करते हैं, जैसे यहाँ पर रख करके इसको क्रॉस करा, यहाँ से रख करके इसको क्रॉस करा, तो इन दोनों के बीच में जो भी होगा एंगल, वही एंगल आएगा। यानी कि अगर ये पॉइंट देखें तो ये पॉइंट 60 डिग्री है, ये पॉइंट 120 डिग्री है, और 60 और 120 के बीच में ही 90 आता है, ठीक है। कोई भी एंगल अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर रख करके भी एक एंगल यहाँ कट करते हैं, इसको यहाँ कट करते हैं और यहाँ से एक एंगल खींचते हैं, तो 60 और 0 के बीच में 30 आता है, तो 30 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा क्रिएट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब आपने एक ऐसे आर्क ड्रॉ करा है और यहाँ पर पहले यहाँ पर रख करके यहाँ करा है, तो 60 डिग्री का ही क्रिएट होगा, लेकिन कंपास को हिलाए बिना, ठीक है। और यहाँ से रख करके यहाँ कट करा है तो ये 120 का ही होगा, और इस पे रख करके इस पे रख करके आपने ड्रॉ करा है तो 60 और 120 के बीच का आएगा बिल्कुल, जो कि 90 होता है, ठीक है। अब बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, मैंने कहा 60 और 120 के बीच का, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका कि 60 प्लस में 120 कीजिए, अपॉन में 2 कर दीजिए, ठीक है। और 60 और 120 कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में 2, तो ये 90 आ जाएगा। क्लियर है बात। दूसरा तरीका, एज्यूम कर लीजिए कि 60 और 120, तो 60 का गैप मैंने बोला, तो 30 इधर 30 इधर, यानी कि 30 60 में जोड़ दीजिए और 30 या तो इसमें माइनस कर दीजिए। जब 60 में 30 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 120 में 30 माइनस करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। मतलब इक्वल चीज़, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि इक्वल एंगल इधर भी जोड़ना है और इक्वल एंगल इधर भी माइनस करना है, तो दोनों सेम आने चाहिए। अगर मैं जैसे 30 मैंने जोड़ा तो 90 आ गया, यहाँ 30 माइनस किया तो 90 आ गया, ज़्यादा में से माइनस कर दो, कम वाले में जोड़ दो, तो बीच के एंगल वो निकल आते हैं, ठीक है। इसका हम यूज़ आगे बहुत ज़्यादा करेंगे, इसलिए मैंने समझा दिया है। बाकी तो आप ये चीज़ों को समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन आपके 8 तक के ऐसे ही स्टैंडर्ड में आता है, ठीक है। आपके देखिए, ड्रॉ ए पैरेललोग्राम विद इट्स साइड्स 3 और 2 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एक साइड 3 है, एक साइड 2 है, ठीक है। आगे देखिए, एंड 1 एक्यूट एंगल 75 डिग्री। हमने पहले भी क्वेश्चन करा है कि 1 एक्यूट एंगल 70 का करा है, तो हमने उससे सारे एंगल निकाल लिए हैं। सेम वही स्टेप यहाँ पर लगेगा कि एक एंगल 75 का है। तो पहले देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लिया कितना डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लिया 75 का। यहाँ पर डी रखिए, डी से आपने कितना बना दिया 75 का, ये आपने 75 का ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से ये लगभग 2 सेंटीमीटर का ये हो गया, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को लिख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ए बी, अगर मैं इसको मैं ऐसे बनेगा वैसे ये, ठीक है। मैं पहले इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ए बी सी डी, तो आपको इतना पता है कि ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको एक दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, एंगल निकालना। एंगल कैसे निकालेंगे, आपको पता है, ये आपका ए आपका 75 है, तो ये भी आपका 75 होगा। तो एंगल ए
इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 75 डिग्री। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है बी एंगल कैसे निकालेंगे, तो पता है हमें इसका एडिशन करेंगे तो 180 होगा। तो एंगल ए प्लस में, सॉरी बी लिख दिया मैंने, यहाँ ए लिख देता हूँ, कोई नहीं, प्लस ही है, प्लस में 180 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए ये निकाल दीजिए आप, ए आपकी वैल्यू 75 है, एंगल बी निकल गया प्लस में 75 डिग्री इक्वल टू 180, और एंगल बी कितना आ जाएगा 180 माइनस में 75 हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एंगल जो बी है वो इक्वल टू एंगल डी होगा, इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या कि अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। उसने बोला ये पैरेललोग्राम है तो उसमें आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर है बात। ये तो आपका मेथड हो गया रफली तरीके से। अब इसको कंपास की मदद से कैसे बनाना है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा समझ के चलिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, यही बता दे रहा हूँ। इसको देखिए, ठीक है। अब ये कंपास की मदद से कैसे बनेगा, ये देखिए। सबसे पहले आपने क्या करा, 3 सेंटीमीटर का आपने स्केल से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का। ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका बी हो गया। क्लियर है बात। फिर वही स्टेप करना है हमें कि यहाँ पर नीडल रखना है, कंपास को थोड़ा सा खोल करके यहाँ से आपको एक कट कर देना है, ये वाला। फिर आपको कंपास की नीडल यहाँ पर रखना है, पहला कट और ये दूसरा कट, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से इसको, तो ये आपका 60 डिग्री का बनेगा ऐसे, और ये आपका 120 का बनेगा। जब आप इस पर रख करके यहाँ कट करेंगे और इस पर रख करके यहाँ कट करेंगे तो, और इसको इससे मिलाएंगे तो 90 डिग्री का बनेगा। हम कई बार बना चुके हैं, तो इसको इससे पूरा नहीं मिलाना है, ठीक है। स्केल रख करके यहाँ से यहाँ तक का स्केल रख करके केवल इसको यहाँ तक मिला देना है, ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए आगे क्या करना है। आपको ये पता है कि ये वाला पॉइंट 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का, ये 60 का है, ये 90 डिग्री का है। अब देखिए यहाँ तो 90 डिग्री का हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक दूसरा स्टेप देखिए, 60 में अगर 60 और 90 के बीच में गैप 30 का है, ठीक है, 30 का आधा करिए 15, मतलब 15 इधर से अगर माइनस कर देंगे और 15 इधर से प्लस कर देंगे तो वो कंपास की मदद से एंगल ऐसा क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है बात। ध्यान, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा कंपास की मदद से होगा, कौन सा नहीं होगा। जो कंपास की मदद से नहीं होगा उसको डी से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ कि मैंने अभी जो हाफ़ करा है, मैंने 60 और 120 का हाफ़ करा है, तो 60 में 30, 120 में 30, ये पॉइंट आपका 90 का आ जाएगा। लेकिन जब मैं 90 और 60 को लेता हूँ और जब मैं इसको बीच में करता हूँ तो इसके बीच में कौन सा एंगल आएगा मैं देखता हूँ, तो 90 और 30, ठीक है, 90 और 60, 30 का गैप आया, और 30 का अगर हाफ़ करोगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 इधर से जोड़ोगे और 15 इधर से आप माइनस करोगे तो आपका बीच वाला एंगल आ जाएगा, और वो 75 ही होगा, क्योंकि 60 में प्लस करेंगे 15 तो 75, 90 में माइनस करेंगे तो 75, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 90 प्लस में 60 अपॉन में 2, कितना आ गया, ये 150 अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये 75 डिग्री का। क्लियर है बात, कैसे भी आप समझ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कंपास की नीडल यहाँ पर रखना है, एक कट यहाँ पर, कंपास की नीडल यहाँ पर रखना है, एक कट यहाँ पर, और ये दूसरा कट यहाँ पर लग जाएगा। अब ये जो है इस पॉइंट से मिलाते हुए एक सीधी लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ए पॉइंट से होते हुए ये आपका 75 का ही एंगल ड्रॉ होगा, 75 डिग्री का। क्लियर है बात, यहाँ से क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर नीडल रख करके 3 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर का एक कट लगा देंगे, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब पीछे हमने कर लिया था कि ये 75 का है तो ये 105 का है। अब 105 का एंगल सोचिए ध्यान से, मैं अगर 2 क्रॉस करता हूँ, जैसे एक क्रॉस करके यहाँ कट करता हूँ तो 60 और 120 मिलता है, ठीक है। और जब इसका मैं हाफ़ करता हूँ तो मुझे 90 मिलता है। तो अभी मैंने 60 और 90 का हाफ़ करा तो मुझे 75 मिल गया। अब 90 और 120 का हाफ़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोचिए कि ये दोनों का 30 का गैप है, और हाफ़ करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसमें 15 प्लस करेंगे तो 105 आएगा, और इसमें 15 माइनस करेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। ये वाला स्टेप भी करके देख सकते हैं, 105 ही आएगा, और मुझे 105 ही चाहिए। तो यहाँ कंपास की मदद से 105 का एंगल क्रिएट हो सकता है। नीडल यहाँ पर रखिए, ठीक है, एक क्रॉस यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर पहला क्रॉस यहाँ पर, दूसरा क्रॉस यहाँ पर,
फिर नीडल को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखना है नीडल को दोनों साइड्स में, एक क्रॉस यहाँ पर, यहाँ से आपका यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ से बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है आपको, तो इस वाली पॉइंट को ले लीजिए, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये आपको पॉइंट ये वाला 90 का है, ठीक है, और ये वाला आपका 120 का है। क्लियर है बात। अब आपको 120 पे रख करके एक क्रॉस, 90 पे रख करके दूसरा क्रॉस। अब ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला यहाँ से ये वाला आपका 105 डिग्री का ही क्रिएट होगा। ये वाला एंगल 105 डिग्री का क्रिएट होगा। क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एंगल आपका 105 का क्रिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर यहाँ पर नीडल रखना है, यहाँ पर एक कट, ये 2 सेंटीमीटर कट हो गया। इस लाइन को इस लाइन से आप मिला देंगे, ठीक है। ये आपका एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, सिंपल तरीका भी बता दिया जो डी से बनेगा, और ये कंपास की मदद से भी मैंने आपको बता दिया है। हालांकि इस क्लास आपकी 5th क्लास है तो कंपास का यूज़ नहीं करवाएंगे टीचर्स, सिंपल तरीके से ही इसको ड्रॉ करवा देंगे, बट स्टिल हमें आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप जैसे ही हायर स्टडीज़ करेंगे, हायर स्टडीज़ में जाएंगे, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास तक ऐसे फिगर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। 8th क्लास का ये बेस्ट क्वेश्चन है, 9th क्लास में तो नहीं आते बहरहाल, लेकिन बट 8th क्लास का इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर क्लास, ठीक है। तो आपको इस पर वर्कआउट करना होगा, आना चाहिए आपको, ठीक है। भले ही एग्जामिनेशन में ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू वर्कआउट ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। आई होप सो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वर्कशीट है, सॉरी, तो वर्कशीट मैंने कंप्लीट करा दिया 13, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्कशीट होगी वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।